हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, आपने जो भी सोच के इस वीडियो को क्लिक किया है, आप यही सोच रहे होंगे कि यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट हो सकता है आ गई है। तो ये तो मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं कि ऑफिशियल डेट नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं आपके, जो कल मैंने एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी कि किस तरीके से आप अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत से बार ये होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल इसका पैटर्न क्या है, और 2-3 साल तो ऐसे ही घूमते रह जाते हैं, बजाय कि हम कोचिंग भी करते हैं, हम बुक्स भी पढ़ते हैं और टाइम भी देते हैं। लेकिन वो गलतियाँ होती क्या है हमसे, जिनकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आपके रेगुलर बस एक ही कमेंट आ रहा है कि एग्ज़ाम कब हो सकता है, कब हो सकता है। तो कुछ को तो मैंने रिप्लाई कर दिया, बट इट्स नॉट पॉसिबल, यू कैन अंडरस्टैंड एक ही बात को बताना, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये मैं बता दूं आपको, और मैंने पहले भी ये चीज़ आपको बताई थी कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जहाँ तक अभी तक मैंने फॉलो किया है, देखा है, एग्ज़ाम आपका होगा, ये सर्टेन है, निश्चित है कि आपका एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद होगा या 1 साल बाद होगा। एग्ज़ाम आपका मेरे ख़्याल से नवंबर लास्ट तक हो जाना चाहिए। नवंबर लास्ट में आपकी डेट आनी चाहिए। इन केस नहीं आती है तो, अगर नहीं आती है डेट आपके एग्ज़ाम की नवंबर लास्ट तक, तो फिर आपको न्यूज़ तो मिल ही जाएगी कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, मतलब कि अप्रॉक्सीमेट आइडिया आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि हम तो एकदम काले अंधेरे में हैं कि भाई एग्ज़ाम होगा भी या फिर नहीं होगा। तो इतना आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम आपका जनवरी तक हर हाल में हो जाएगा। मतलब अभी क्या चल रहा है, अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, 4 मंथ। अगर मैं मेरे पैटर्न पे बात करूँ तो हार्डली यू हैव 3 मंथ्स, ठीक है। अगर आप जनवरी मान के चलते हो, तो मेरे ख्याल से अगर आपने टारगेट अपना एग्ज़ाम को क्रैक करना बना रखा है, तो फिर आपका हर हाल में अक्टूबर एंड तक सिलेबस, रिवीजन, प्रैक्टिस, एवरीथिंग, सब कुछ आपका कंप्लीट होना चाहिए, जिससे कि अगर ऑल ऑफ सडन कुछ भी होता है या कोई भी डेट आती है, तो उससे आप परेशान ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप एकदम प्रिपेयर्ड रहें आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रही एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो आप तैयार रहिएगा एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, इसलिए हमें हमेशा सेफ़र साइड पे चलना चाहिए। बार बार ये क्वेश्चन आना कि एग्ज़ाम कब होगा, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हो सकता है, या तो आप ये जो न्यूज़ हर घंटे वाली मिल रही है कि आज हो रहा है एग्ज़ाम, कल हो रहा है, फिर कहीं से आर्टिकल मिल गया इस साल तो होगा ही नहीं, तो अगले साल वाला भी जो आर्टिकल था, इसीलिए मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि फिर और भी ज़्यादा एक है ना भ्रम फैल जाता है। अगर नेक्स्ट ईयर भी बोलो तो वो जनवरी ही तो है, नेक्स्ट ईयर में टाइम कितना है, ऐसा थोड़ी है कि नेक्स्ट ईयर के एंड में जाके होगा, सवाल ही नहीं उठता, ये तो मेरी गारंटी है। जितना आप परेशान हो अपने एग्ज़ाम को लेकर के, दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, इसमें कोई गलत बात नहीं है, उतना ही परेशान गवर्नमेंट भी है। ये आप देखिए कि आपके इलेक्शन की कंडीशन है, और काफ़ी पहले से मैं ये बात बताती आ रही हूँ कि ये एग्ज़ाम को खींच करके इलेक्शन तक लेकर जाएंगे, एंड दिस इज़ व्हाट हैपनिंग। गवर्नमेंट चाहे ना तो रात में अनाउंस कर दे और कल आपका एग्ज़ाम करा ले। कोई गवर्नमेंट के लिए कुछ भी टफ़ नहीं है, बस उसको डिसाइड करना है। तो ये समझ लीजिए कि जनवरी तक तो आपका एग्ज़ाम हर हाल में हो जाना है। मेन मतलब आपका होना चाहिए कि प्रिपरेशन आपकी कब तक हो जानी चाहिए, कब तक कैसे ख़त्म हो जानी चाहिए। इसीलिए तो आप एग्ज़ाम की डेट जानना चाहते हो ना। एक कॉमन सी बात है कि आप एग्ज़ाम की डेट जानना क्यों चाहते हो, कि आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सको। तो यू हैव अप्रॉक्सीमेट आइडिया कि आपका एग्ज़ाम जन तक तो हो ही जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से नवंबर लास्ट तक आपका एग्ज़ाम की डेट आनी चाहिए, ठीक है। या फिर हो सकता है नवंबर लास्ट की ही डेट आ जाए, यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। इसलिए तैयारी ऐसी रखो कि आपको बैकफुट पे नहीं आना पड़े। और बार बार मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्रिपरेशन को सॉलिड करिए, इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग वीडियोस फॉर व्हेन योर एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड। आप प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो, और इस तरीके से करो कि आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। बाकी एक्स्ट्रा मिल जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और अगर आपको कम मिलता है
तो भी आप वेल प्रिपेयर्ड हो। तो हमेशा ऐसी स्थिति में रहो जिससे आपको दुःख ना हो, आपका लॉस ना हो। और वैसे अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी जो ये बताए कि हाँ, अब आपका एग्ज़ाम है, बाकी तैयारी तो एग्ज़ाम की चल रही है कराने की, इतना मैं आपको बता दूँ। वैसी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी तो डेफ़िनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी ऐसे जो आर्टिकल्स आते रहते हैं कि आज है, कल है और इस टाइप की चीज़ें, तो वो मैं कवर नहीं करती हूँ, ना ही बताती हूँ, जिससे आप लोग परेशान ना हों। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बताइएगा। प्रिपरेशन से रिलेटेड प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। अभी हमारी इडियम फ्रेजेस की सीरीज़ चल रही है, उसको आप डेली फॉलो कर सकते हैं। और काफ़ी सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी है चैनल पे। वर्ड्सवर्थ की लाइन बाय लाइन पोएम्स अपलोड की जा रही हैं अभी रिसेंटली, तो आप काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप आई हैव सॉल्व योर क्वेश्चन।